अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड और क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम या फिर आपके पास इंटरव्यू में डेटाबेस से रिलेटेड आते हैं। तो इंशाल्लाह हम सारी क्यूरीज को कवर करेंगे और ये ट्यूटोरियल, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं और स्टूडेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डाटा, कि डाटा क्या चीज़ है। डाटा इज़ नथिंग, इट्स रॉ फैक्ट एंड फिगर। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट रॉ फैक्ट एंड फिगर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक उमैर, सोनिया, कोई भी नेम, कुछ भी, कोई भी थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उमैर है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है। दिस इज अ डाटा, ये एक रॉ फैक्ट एंड फिगर है। ये आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। जैसे उमैर यहाँ लिखा हुआ है तो इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही ना आपको। यहाँ पे उमैर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ सोनिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स जस्ट रॉ फैक्ट है, ये एक रॉ फैक्ट है, ये प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, डाटा क्लियर हो गया। हमारे पास डाटा बेस क्या होती है? डाटा क्या था? रॉ फैक्ट एंड फिगर था। और डाटा बेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ये आपके पास कलेक्शन है रिलेटेड डाटा की। हमारे पास एग्जांपल है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। यहाँ पे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं क्योंकि डेटाबेस इंप्लीमेंट होती है अब हर एरा में। तो हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल हैं। अब देखो, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। लाइक बैंक में क्या होता है? बैंक में आपके पास कैशियर होता है, बैंक में आपके पास एक ऑफिसर होगा, बैंक में कुछ कस्टमर्स होंगे। ठीक है, तो अब वो क्या है कि उनकी अलग अलग फाइल होगी और उनका अलग अलग डाटा स्टोर होगा। क्लियर? आपको डाटा का क्लियर हो गया, डाटा बेस का क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है? देखो, डीबी यहाँ पे डेटाबेस है, एम से मैनेजमेंट है, एस से सिस्टम है। अब इसके पीछे क्या लगी हुई है? एक डेटाबेस लगी हुई है और फिर डीबीएमएस है और उससे रिलेटेड ऐप है। अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ ना, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर। ये और कुछ नहीं है, ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर है दैट इनेबल्स अ यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस इन वेरी इफिशिएंट वे। कि यह आपके पास आपको इनेबल करती है। आप इसको इस तरह से कह सकते हो, ये एक एप्लीकेशन है या इंटरफेस है जो कि इस यूजर को प्रोवाइड करता है कि वो डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करे, कैसे इंटरकनेक्ट करे। ठीक है, या कैसे आपके पास वो उससे डेटाबेस के साथ डील कर सकता है। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। ये कोई और चीज नहीं है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप एग्जांपल, ये डायग्राम को देखें तो डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरफेस है। इसके बैक एंड में क्या है? डेटाबेस है, जिससे वो डाटा लेगा और वो आगे किसको प्रोवाइड करेगा? ऐप को, यूजर को। और मतलब यहाँ पे इस तरह कर सकते हो कि डीबीएमएस ऐप के थ्रू कनेक्टेड हो सकता है, डायरेक्ट डेटाबेस को आप ऐप से कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको एपीआई की यूज होगी, वो हम इन डिटेल इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको ये याद रखना है कि डाटा क्या है? रॉ फैक्ट एंड फिगर है। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन है उससे रिलेटेड डाटा का। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर और इंटरफेस है दैट प्रोवाइड अ यूजर टू क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं आप डेटाबेस को वेरी इफिशिएंट वे में। क्लियर हो गया? ओके, मूव करते हैं हम एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इनमें ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएलाइट है। अब आपके पास मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हैं। यहाँ से मोस्टली जो यूज़ होता है वो आपके पास होता है माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल मोस्ट वाइडली यूजेबल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एमएस एक्सेस से तो आप लोग फेमिलियर होंगे ही, लेकिन इनके साथ भी हम डील करेंगे। हम जो इस कोर्स में यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे हम माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी डेटाबेस को बिल्ड करेंगे। कैसे डेटाबेस में इंसर्ट करना है, डाटा डिलीट करना है, अपडेट करना है, सारा हम करेंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये आपको इन डिटेल इंशाल्लाह मैं कवर कराऊंगी। ओके, नाउ मूव टू द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ली है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि एक डेटाबेस जिसमें बनाई जाती है। अब इसमें देखो, यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट का होना कंपलसरी है। ऑब्वियसली स्टूडेंट है तो वो कोई कोर्स भी पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट के सेक्शंस भी होते हैं,
ग्रेड भी दिए जाते हैं स्टूडेंट को, और ट्यूटर यानी कि जो कोई पढ़ाने वाला भी होगा स्टूडेंट को। अब ये कुछ एंटिटीज़ मैंने लिखी हैं। अब देखो स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा, एक स्टूडेंट की फाइल बनेगी जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा होगा, कोर्स की अलग फाइल होगी, सेक्शन में सेक्शन से रिलेटेड यानी कि सेक्शन जो बनते हैं सेक्शन ए बी सी जो स्टूडेंट के बनते हैं उनसे रिलेटेड डाटा होगा, ग्रेड की फाइल में स्टूडेंट्स के ग्रेड होंगे, और ट्यूटर में ट्यूटर का डाटा होगा कि वो क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन से क्लासेस को पढ़ा रहा है, कितने स्टूडेंट हैं उसके साथ, तो ये सारा हम ट्यूटर की फाइल में रखेंगे। तो यहाँ पे इनकी सेपरेट फाइल बनेगी। ये मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए एग्जाम्पल ली है। इंशाल्लाह इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। ओके, अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास 4 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले है हायरार्किकल, फिर है नेटवर्क, फिर है रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हायरार्किकल में क्या होता है, हायरार्की का जैसे कि सबको पता है, हमें सबको नो है इस बारे में कि हायरार्की का मतलब होता है दर्जाबंदी। दर्जाबंदी का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्डर। ठीक है, अब हायरार्की में क्या होता है हमारे पास कि ना आपके पास 1 पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। आप इस कॉन्सेप्ट से इसको ले सकते हो कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक फाइल है उससे मल्टीपल फाइल्स अटैच हो सकती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की फाइल है तो स्टूडेंट से डिफरेंट कनेक्ट हो सकते हैं, स्टूडेंट से कोर्स कनेक्ट है, स्टूडेंट से ट्यूटर भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये हायरार्किकल डेटाबेस का ये मतलब है। और नेटवर्क अगर डेटाबेस की बात की जाए तो नेटवर्क डेटाबेस में आपके पास होता है कि इसको इस फॉर्म में ले सकते हो कि इट अलाउज कि मैनी चिल्ड्रन हैव मैनी पेरेंट्स, कि बहुत सी चिल्ड्रंस के बहुत से पेरेंट हो सकते हैं, ये इस चीज़ को अलाउ करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि हम डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, इन द फॉर्म ऑफ टेबल। हम अपने जब डाटा को स्टोर करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस है, एंड इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज। रिलेशनल डेटाबेस जो है ये सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें हम डाटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए टेबल की फॉर्म में जब डाटा होता है तो उसको रिट्रीव करना, उसको अपडेट करना या उस टेबल में से किसी चीज़ को ढूंढना काफ़ी ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर दीज 3। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। आपके पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आया है ऊप से। ऊप से आया है इसका कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास जब डाटा स्टोर हो रहा है तो वो होती है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। आप इसको सिंपल इस फॉर्म में लिख सकते हो कि इसमें ऊप का कॉन्सेप्ट आएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। इसको हम इन डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे। हम इस कोर्स में जो कवर करेंगे वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, और ये मोस्ट वाइडली यूज मॉडल है और हम इसी को लेके चलेंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया है डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ टाइप्स को भी हमने डिस्कवर किया। लेकिन हम देखते हैं कि जो डीबीएमएस सिस्टम है व्हाई इट इज इंट्रोड्यूसेस, कि अगर फाइल सिस्टम था तो डीबीएमएस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं डीबीएमएस के अवर टू फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले हम बेनिफिट देख लेते हैं कि डीबीएमएस में क्या होता है कि यूजर शुड नॉट रिक्वायर टू राइट द प्रोसीजर्स फॉर द डेटाबेस। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता था, उसको प्रोसीजर एक प्रॉपर फॉलो करना पड़ता था डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो शेयरिंग ऑफ डाटा इन डीबीएमएस इज वेरी इजी एज कंपेयर टू फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में इजी नहीं है। अब क्यों इजी नहीं है, क्योंकि डीबीएमएस में आपका डाटा सेंट्रलाइज्ड पड़ा होता है, सेंटर में पड़ा हुआ, इर्द गिर्द के सारे लोग उससे को यूज कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में आपका डाटा एक जगह पड़ा हुआ है और वो एक जगह के अलावा कहीं और यूज नहीं हो सकता। इस वजह से इट इज नॉट इजी टू शेयर द डाटा। उसके बाद डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात की जाती है, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द डिटेल्स। अब डीबीएमएस में क्या होता है कि आप सिर्फ जो रिक्वायर्ड चीज है ना आप वो दिखाते हो, अंदर की डिटेल नहीं दिखाते। लाइक आप स्टूडेंट का टेबल दिखा रहे हो, लेकिन स्टूडेंट के टेबल में जैसे आपके पास रोल नंबर है तो उसकी डाटा टाइप क्या है ये आप लोग नहीं दिखा रहे। तो ये क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है, कि हाइड करता है डिटेल्स को और जस्ट रेलिवेंट डाटा दिखाता है आपके यूजर्स को। उसके बाद फाइल सिस्टम में क्या होता है कि ये डिटेल भी दिखाता है, कंप्लीट प्रोसीजर दिखा रहा है, इसमें कोई हाइडिंग का प्रोसेस नहीं है।
उसके बाद सिक्योरिटी और मैकेनिज्म, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की बात की जाए तो डीबीएमएस में सिक्योरिटी हाई प्रोफाइल होती है, एक गुड प्रोटेक्शन है, गुड मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें आपके पास बैकअप होता है, लेकिन फाइल सिस्टम में आपके पास बैकअप अवेलेबल नहीं है, इसलिए गुड मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर्स में भी तो आ सकता है ना वायरस, और कंप्यूटर भी तो डैमेज हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या चीज होती है, डेटाबेस आपका सेंट्रलाइज्ड है, डेटाबेस आपका बैकअप में है, डेटाबेस आपका डिफरेंट जगह पे पड़ा हुआ है, तो अगर एक जगह से डिलीट हो भी जाता है तो नो वरीज, आपके पास दूसरी जगह पे अवेलेबल है। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं था, फाइल सिस्टम में आपका डाटा एक ही फाइल में स्टोर है, अगर वहां से डिलीट हो गया तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी यहाँ पे डीबीएमएस में हाई है। उसके बाद रिकवरी मैकेनिज्म की बात की जाए, जैसे हमने पीछे अब डिस्कस कर लिया कि इट प्रोवाइड्स द क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म, लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो और भी बहुत से इसके ड्रॉबैक्स हैं फाइल सिस्टम के ओवर टू डीबीएमएस, और डीबीएमएस के भी कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं ओवर टू फाइल सिस्टम। तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं इंट्रोड्यूस कराया हुए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, और आपकी इससे अच्छी लर्निंग भी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि फाइल सिस्टम को रिप्लेस क्यों किया गया, डीबीएमएस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर? अब मूव करते हैं नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो आपके लिए ये लेक्चर काफी बेनिफिशियल रहा होगा और आपने बहुत फायदा उठाया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें इसको अपने फेलोज के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।